कहलाए जाने वाले यानी कि सुनील शेट्टी। जी हाँ, बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिनके डायलॉग और जिनकी एक्टिंग का दीवाना पूरा विश्व है। ऐसे में हाल ही में अन्ना को एक प्रमोशन के दौरान देखा गया, जहां पर अन्ना ने तमाम बातों का जिक्र किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को लेकर। आप सभी उनकी फिल्म धड़कन से वाकिफ होंगे। जी हाँ, जहाँ पर इस फिल्म में सुनील शेट्टी की बेहतरीन एक्टिंग को देखा गया, तो वहीं कहीं ना कहीं ये साफ यहाँ पर झलकाता दिखाई दिया कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो हर वक्त किसी भी रोल में ढल के शानदार काम करते हैं। ऐसे में आप देखिए, यहाँ पर उन्हें बाइक्स के प्रमोशन के दौरान देखा गया, जहाँ पर सुनील शेट्टी तमाम बातों का जिक्र करते दिखे। अब वो क्या बातें थी, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। What is this area? Very stressed. On Lighter than come here. Okay. So ready? कैसा लगा? काश 18 साल का होता मैं। दैट्स द फर्स्ट फीलिंग जो आती है, क्योंकि हमेशा बाइक का शौक़ रहा है, बाइक को स्कूप अप करने का शौक़ रहा है। मेरी पहली बाइक जावा थी, एंड देन फाइनली एंडेड अप विद अ बुलेट। जब वाइफ को पटाने का टाइम आया तो सडन स्विच किया मैंने बुलेट से लेके, और अपने दोस्त का फुली ऑटोमेटेड होंडा चलाने की कोशिश में। आज भी वाइफ को लगता है कि मैं झटका जानबूझ के दे रहा था बाइक को, जबकि मुझे चलाना ही नहीं आता था, क्योंकि उल्टी थी, बुलेट उल्टा चलता था। तभी एवरीथिंग वाज द अदर साइड, बट लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू द बाइक। खूबी ये भी है कि आहान की पहली फिल्म अगर आ रही है तो वो भी बाइक की RX 100, और मैं एक्साइटेड हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डायरेक्टर को, मिलन को और साजिद भाई को ये दिखाने की ये जर्नी उसकी बाइक पे, और यहाँ आके कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं। तो एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि 14 ईयर्स आई थिंक 14 साल की मेहनत, 14 साल की वनवास कह सकते हैं हम लोग, के बाद एक ब्रांड की द बिल्डिंग ऑफ अ ब्रांड। I think it's the beginning of one of the biggest stories that will happen when it comes to India and motorcycles. I mean, this is world standard. जिस हिसाब से काम किया गया है और जिस हिसाब की फिनिशिंग है, शायद ही मैंने कहीं देखा है। और हमको हमेशा लगता है कि मुंबई is the epicenter for everything. But trust me, India is ready for this generation. क्योंकि मोटरसाइकिल्स के साथ साथ एक्सेसरीज के साथ साथ उतनी खूबसूरत सेफ्टी इक्विपमेंट भी उन्होंने बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल हेलमेट, हम हेलमेट अवॉइड करते हैं क्योंकि हमको लगता है कूल नहीं है, तो शायद लोग साइकिल पे भी ये हेलमेट पहन के चलाएंगे। चलते वक्त भी चलना चाहिए ये हेलमेट पहन के, क्योंकि वैसे भी गड्ढे भी बहुत है। तो एवरीथिंग इज कूल अबाउट दिस। सो व्हिच इज जब आप स्टोर में एंटर किया था आपने, तो आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई? द स्टोर। The whole store. मैं everything is so genuinely so stunning and so beautiful that I'm really happy for both of them. I think पति का of course passionate होना bikes और ये expected है, लेकिन पत्नी का भी उतनी excitement है उसकी भी, and so happy for them and wish them the very best. And I think I'm glad that I came for the opening today, because I know this is a journey, this is a beautiful journey, and when you look back you feel, shit, I was involved, I was somewhere down the line a part of seeing history happen.
यहाँ से कुछ आप ऑर्डर करेंगे कि हाँ 100% नहीं पार्ट नहीं, मेरी अपनी बाइक है, क्योंकि जब बुलेट रीलॉन्च हुई थी तो मैं था उस दिन लॉन्च करने के लिए, तो बुलेट वालों ने मुझे और मेरे बेटे को आहान को दोनों को एक बाइक दिया हुआ था, तो 2 बाइक्स हैं हमारे पास, और बुलेट हिंदुस्तान की जान है। तो मैं वही बोल रहा था कि जाते ही मैं भिजवाने वाला हूँ टू यू क्रिएट व्हाट यू वांट and let me be that first customer. You've already made that billing, but that billing will be done in my name first. So that is something I want to do. Surely, definitely. मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना और जो भी करता है जेन्युइनली करना, क्योंकि याद रखा जाएगा तुम इंसान कैसे थे, न कि तुम्हारी सिर्फ फिल्में तो आती जाती रहेंगी, ख़राब फ्राइडे आएंगे, अच्छे फ्राइडे आएंगे, भगवान की दया से सब अच्छा है उसके लिए। 20th Century Fox presents Sajid Nadiadwan's film, Milan Luthria as the director of the film, RX-100 the subject, only thing if he needs is the blessing of the audience and lady luck to support him. आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री नहीं रही, इंडिया की इंडस्ट्री एक हो गई है। आई थिंक थैंक्स टू बाहुबली स्केल दिखाया गया कि बिजनेस क्या हो सकती है। तो एक फिल्म मैं कर रहा हूँ बेंगलोर में कीचा के साथ, जिसका नाम है पहलवान, और हम 5 या 6 लैंग्वेजेस में रिलीज़ करने जा रहे हैं। एक अच्छी फिल्म है। उसके अलावा मैंने मरकार कंप्लीट की प्रियदर्शन के साथ, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ होगी। Probably one of the biggest films on the Indian screen, with the legendary Mohanlal, Sabu Serial, Priyadarshan, Tiru, एक extraordinary combination. So feel blessed. उसके अलावा अच्छी फिल्में कर रहा हूँ। I think 4 साल के गैप के बाद दोबारा फिल्में कर रहा हूँ and clear हूँ, उम्र क्या है मुझे अपना खुद का पता है। So I don't expect to do anything extraordinary. But whatever I do, I will enjoy and make sure that the audience that I had and I once lost, at least they come back to watch your film. ऑफर्स, जैसे कि मैंने कहा, ऑफर्स काफ़ी है। मैंने एक चीज़ 4 साल मैंने काम नहीं किया, ज़रूर काम नहीं किया, लेकिन अपने आप को फिट रखा और मेंटली भी बहुत ही फिट हूँ। अपना क्राफ्ट मुझे आता है, तो अपने मन से काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा, डेफिनेटली काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा। अगर 150 फिल्म, आई थिंक 130 फिल्म मैंने की, 70% फिल्म मैंने दोस्ती में भी की, तो गलतियाँ भी हुई मुझसे, लेकिन आई डोंट रिग्रेट, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। एंड लेकिन इस बार काम करूँगा तो दोस्तों से भी कहूँगा कि काम दोगे तो अच्छा काम देना यार, वरना काम ही मत देना, आना ही मत मेरे पास। नहीं, कभी नहीं। जो प्यार मिलता है उससे ज़्यादा महंगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक दैट इज़ देयर। आज भी 4 साल के बाद भी मीडिया आपको याद रखते हैं, प्रोड्यूसर्स आपको याद रखते हैं, आपकी ऑडियंस आपको याद रखती है। हम जब भी कहाँ जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, जब फॉलोइंग देखते हैं तो तब समझ में आता है कि नहीं यार, हमने भी अच्छी फिल्में की है और हमारा भी वक्त था, लेकिन अच्छा है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दुनिया में कुछ भी हो जाए, वोट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हालांकि अपने बहन के बेटे की शादी के लिए जा रहा हूँ, पहला बच्चा है जो फैमिली में जिसकी शादी हो रही है, US में शादी हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश यही है और मैं आ भी रहा हूँ कि 27 या 28 तारीख को मैं पहुँचूँगा, ताकि केम्स कॉर्नर पर जाके विला ट्रीज़ा स्कूल में जैसे हर वक्त करता हूँ, वहाँ जाके वोट करूँगा और ये उंगली ज़रूर दिखाऊँगा। उसके अलावा हमेशा मैंने उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। मेरा मानना है कि एक बहुत सॉलिड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रूल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं गठबंधनों में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता, क्योंकि जब एक लीडर होता है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, और दैट्स व्हाई आई प्रे कि लोग वोट करें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को।
है ना, आपके हिसाब से क्या कुछ एजेंडाज होने चाहिए इस बार इलेक्शंस के लोगों को क्या? जी, कैंपेन किसी पार्टी के लिए नहीं, जैसे कि मैंने कहा है इंडिविजुअल्स के लिए करूँगा ही करूँगा। मैं अपने दोस्तों के लिए करता हूँ, मैं अक्रॉस पार्टीज जाता हूँ, इट्स ऑलवेज द केस। और इस बार भी जाऊँगा क्योंकि मुझे वो लोग जो अपने एरिया में काम करते हैं वो भी मैं देखता हूँ, यू नो, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हर आदमी ये सोचे कि यार चलो मेरे इलाका में मैं संभाल लूँ तो बहुत सारा बदलाव आ सकता है, और उनके लिए मैं जाता हूँ, हर साल जाता हूँ और जाऊँगा ही। और अगर वो डिलीवर नहीं करे तो अकाउंटेबल भी रखता हूँ, पूछता भी हूँ कि पिछले बार आया था तो ये तो तूने तो कुछ काम ही नहीं किया यार, बकवास है तू। सो वो ताकत भी है मुझ में बोलने की, क्योंकि तो आपने बोलने की आदत है तो काफ़ी जो एक्टर्स है जो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं कुछ आपके भी प्लान्स हैं कौन से कि नहीं, शायद जितने ऑफर्स मुझे आए शायद ही किसी को आया होगा उनके ज़िंदगी में, उतने ऑफर्स मुझे हर रोज़ आते हैं। लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि पॉलिटिक्स मेरी बस की बात नहीं है। मैं अपने आप को एक ट्विन पर्सनालिटी मानता हूँ। चुप हूँ तो बहुत चुप हूँ, और गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आई थिंक पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने NGO के द्वारा, सेव द चिल्ड्रन के द्वारा बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का और उनकी देखभाल करने का। तो आई थिंक एक NGO का हिस्सा बनना मेरे लिए बेटर है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी का। थैंक यू सर, थैंक यू।